हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के आज के जबरदस्त, आज के बेहतरीन और आज के शानदार जानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट 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 से, ताकि बेटा हम आज के अपने जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार क्लास को मेरे बच्चों स्टार्ट कर सके, जिसमें मेरे बेटा आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आपका चैप्टर तो वही चल रहा है अभी भी, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और गुरु बीजाणु जनन तुम्हारा टॉपिक रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबके सब आ जाएं, ताकि मेरे बच्चों हम क्लास को स्टार्ट कर सके। हेलो बच्चे, सर्वेश, अजय, धर्मवीर, है ना, रितु, अंकित, उज्जवल, अभिषेक, गोविंद और राशि। हेलो बच्चों, नैना, अविनाश, शिवम, हेलो मेरे बेटा, हेलो 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 भाई, है ना, कैसे हो ये बताओ एक बार। ठीक है, सुनो 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 सुनो, है ना, कैसे हो कैसे हो कैसे हो। एक बार मुझे सभी बच्चे बता देंगे कि दीदी हम तो बिल्कुल वैसे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, कैसे हो? जैसे जैसे दीदी कल आपने छोड़े थे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तुम्हारी पढ़ाई चल रही होगी और अब आपका क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ना तुम्हें बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करनी है ना। हाँ जी बच्चे, और ये क्रैश कोर्स जो है आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सबके लिए है ये वाली क्लास मेरी बेटा। ठीक है, और एक बात और कि आप लोगों को छुट्टी अगर अब की तो बैकलॉग कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ में आपके लिए मैं जितने भी स्पेशल क्लासेस लाने वाली हूँ उनको आप लोगों को ज़रूर करना है। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे कुछ बच्चे कि आप लोगों का जो पुराना टॉपर्स बैच है उसमें रोहित सर की क्लासेस शुरू हो गई रात को 9 बजे। बताओ एक बार मेरे को बता दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ स्पेशल क्लास का, जो मैंने बोला था तुम्हें आज के लिए थर्सडे में कि मैं तुम्हारी स्पेशल क्लास रखूंगी। लेकिन मेरे बच्चों इसीलिए नहीं मैंने रखी है आज क्लास, है ना। आज मैंने फिर इसीलिए ही क्लास नहीं रखी क्योंकि रोहित सर की भी क्लास है ना। हाँ जी बताओ जल्दी से, है यस या नो? यस या नो बताओ 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 बताओ। ओके, ये कुछ बच्चे ना कर रहे हैं, कुछ हाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो मेरे बच्चों अब हम करते हैं। ओके, 8 बजे है, 9 बजे नहीं है। ओके 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 ओके, फिर तो ठीक है, फिर तो हमारे पास 9 बजे का टाइम बच जाएगा, तो हम तो उसमें कोई स्पेशल क्लास रख सकते हैं, है ना। फिर मैं बताती हूँ तुम्हें टाइम के अकॉर्डिंग कि कौन सी क्लास तुम्हारी रहने वाली है। चलो मेरे बच्चों, कल देखो कुछ पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जो परागकण है, कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जो परागकण होते हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक बाहर वाला स्तर होता है जो स्पोरोपोलिन से बना होता है, एक्साइन, और एक होता है मेरे बच्चों एंटाइन। एंटाइन किससे बना होता है? जल्दी से, पैक्टोसेल्यूलोज का, है ना। स्पोरोपोलिन मेरे बच्चों सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको मेरे बेटा डिग्रेड नहीं किया जा सकता, है ना। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि 2 कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिसमें से एक होती है बच्चे कायिक कोशिका और दूसरी तुम्हारी कौन सी होती है? जनन कोशिका। तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, अच्छा 9 बजे अविनाश सर की है, ठीक है, जब जो टाइम स्लॉट फ्री होगा मैं उसमें तुम्हारी क्लास रखूंगी, ठीक है, उसमें तुम्हारी क्लास रखूंगी। तो मेरे बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो भाई मेरे कायिक कोशिका है ना। कायिक कोशिका क्या होती है? आकार में बड़ी होती है ना। इसमें जो केंद्रक है वो कैसा होता है? पहले तो गोल होता है, लेकिन बाद में मेरे बच्चों कैसा हो जाता है? अनियमित आकार का हो जाता है, ठीक है। इसी से ही मेरे बच्चों प्रागनली का निर्माण भी होता है, ठीक है, इसी से प्रागनली का निर्माण होता है। ठीक, बताइए 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 बताइए। अब मेरे बच्चों जनन कोशिका की बात करते हैं। जनन कोशिका में क्या होता है? ये आकार में छोटी होती है, यहाँ पर केंद्रक से विभाजन शुरू होकर मेरे बच्चों नर युग्मक बनते हैं। ये सारी बातें मैंने तुम्हें कल ही बता दी थी मेरे बच्चों को। अब बात करते हैं मेरे बेटा, जो 60% से ज्यादा ऐसे आवर्त बीजी होते हैं जिसमें कि परागकण 2 कोशिकीय अवस्था पर जड़ते हैं। सुनो 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 सुनो, 60% से ज्यादा प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका परागकण मेरे बेटा क्या होते हैं? 2 कोशिकीय अवस्था पर जड़ते हैं। लेकिन 40% ऐसे होते हैं मेरे बेटा जहां पर क्या है बच्चे? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के बाद उसमें क्या होती है? समसूत्री विभाजन होता है और उसमें
3 सेल्स बन जाती हैं। तो मेरे बच्चों 3 कोशिकीय अवस्था पर झड़ता है। एक लाइन में याद कर लो, एक लाइन में क्या बोला मैंने कहा जी भैया मेरे जो 60% प्लांट्स होते हैं मेरे बेटा वहां पर कब झड़ता है। मैंने कहा मेरे बच्चों वो 2 कोशिकीय अवस्था पर झड़ता है ना। 60% ज्यादा वाले में 2 कोशिकीय अवस्था पर झड़ता है। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे बेटा 40% प्लांट्स में ऐसा होता है कि वो मेरे बच्चों 3 कोशिकीय अवस्था पर झड़ता है ना। किस पर झड़ता है मेरे बेटा? 3 कोशिकीय अवस्था पर झड़ता है ना। कहाँ झड़ता है? 3 कोशिकीय अवस्था पर झड़ता है। बताओ क्या यहां तक की बातें क्लियर है? भाई एग्जाइन में पाया जाता है स्पोरोपोलिन। 1 सेकंड में याद हो गया होगा। चलो 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 अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। मेरे बेटा बात करते हैं कि परागकण का जीवन की क्षमता कितनी होती है। भैया परागकण दीदी जिंदा कब तक रहेगा? दीदी हमको ये बता दो, परागकण जिंदा कब तक रहेगा दीदी? तो वे दीदी के भाइयों और बहनों सुनो मेरे बेटा, परागकण का जो जीवन क्षमता है वो सबकी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है ना। हाँ जी बताओ वो क्या है मेरे बच्चों? निर्भर करता है काहे पे? परागकण का जो तापमान है और मेरे बच्चों जो आर्द्रता है, परागकण के तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करता है। जैसे मेरे बेटा अनाज है ना, अनाज में यानी कि क्या है, गेहूं और धान में कितना है? सिर्फ 30 मिनट जिंदा रहता है। लेकिन कुछ जैसे कौन सी गुलाबवत है, लेग्यूमिनेसी और सोलनेसी, इनका परागकण मेरे बच्चों महीनों तक जिंदा रहता है। सुनो रे सुनो, आज तो 9 बजे कोई सी क्लास नहीं है, आज नहीं है, जब होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। परागकण का जो जीवन क्षमता है वो किस पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों? तापमान पर डिपेंड करता है और आर्द्रता पर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे बात करूं अनाज का, जो परागकण होते हैं वो कुल 30 मिनट जिंदा रहते हैं, है ना। लेकिन कुछ फैमिली है जैसे गुलाबवत है, लेग्यूमिनेसी है, सोलनेसी है, तो मेरे बच्चों ये क्या है? कम से कम महीनों तक इनके परागकण मेरे बच्चे जिंदा रहते हैं। अगर यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है तो फिर हम चलते हैं आगे। मेरे बेटा यहाँ पर क्या है? परागकणों को हम स्टोर कर सकते हैं किस पर? भाई लिक्विड नाइट्रोजन पर भी स्टोर कर सकते हैं, द्रव्य नाइट्रोजन पर स्टोर कर सकते हैं। कितने टेम्परेचर पर मेरे बच्चों? -196 डिग्री पर, है ना। कितने पर मेरे बेटा? -196 डिग्री सेल्सियस पर हम परागकणों को क्या कर सकते हैं? भंडारित कर सकते हैं। हाँ गाइनोशियम पढ़ा रही थी, रुक जाओ, एक ही तो पॉइंट पढ़ाया था उसमें, ठीक है, एक ही पॉइंट पढ़ाया था। चलो जल्दी से बताओ मुझे भैया। फिर हम आ गए थे कहा? जायांग पर। सुनो सुनो सुनो, इसमें बस नाम बताए थे मैंने क्या होता है। मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले बताया था क्या होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट का नाम क्या है? इसका नाम है मेरे बच्चों वर्तिकाग्र। फिर हम कहाँ आ गए थे बेटा जी? फिर हम आ गए थे वर्तिका, एक लंबा सा जो ट्यूब लाइक पार्ट होता है ना। फिर कहाँ आ गए थे बच्चे? फिर हम आ गए थे वर्तिका पर, वर्तिका। फिर किस पर आ गए थे मेरे बच्चों? फिर आ गए थे मेरे बेटा वर्तिका पर। और फिर फूला हुआ भाग था जिसको हमने क्या बोला था मेरे बच्चों? जो ये फूला हुआ भाग है इसको हमने कहा था मेरे बेटा जी, क्या कहा था? अंडाशय, है ना, अंडाशय। अब सुनो भाई, मैंने तुम्हें क्या बताया था? जायांग किससे बना होता है? अंडप से। लेकिन उसके अंदर कितने अंडप है उसके आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं। और मेरे बेटा ये दो तरह का होता है भाई मेरे अंडप। अंडप को क्या कहते हैं मेरे बेटा? अंडप को कहते हैं कार्पल, है ना। अंडप को क्या कहते हैं मेरे बेटा? कार्पल कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चे? कार्पल कहते हैं। और किसी भी फूल के अंदर, है ना, अंडप क्या है? फीमेल पार्ट, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं, है ना। बता बेटा, ठंड यहाँ नहीं हो रही, ये एक्चुअल में पूरा बंद है, पूरा कवर्ड है, इसमें टेम्परेचर जो है स्टेबल रहता है, यहाँ पर ठंड नहीं होती। बताओ
जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्त्री केसर और अंडप मेरे बच्चों सेम सेम होता है। मेरे बेटा क्या होता है, दोनों में सेम सेम होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मेरे बच्चों अंडप की, है ना, बात करते हैं अंडप की। तो मेरे बच्चों अंडप 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 अंडप, सुनो क्या होते हैं। हमारे पास दो प्रकार के पौधे होते हैं, फूल होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है एकांडपी, है ना, एक क्या होता है एकांडपी, है ना, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मेरे बच्चों बहुअंडपी। दूसरा क्या होता है बहुअंडपी। मेरे बेटा नाम से समझ में आ रहा है, एकांडपी का मतलब एक अंडप। हाँ जी बेटा बताओ 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 बताओ। अच्छा अविनाश सर तो जैकेट पहन के आते हैं फिर ना बेटा सर के स्टूडियो में हो सकता है स्टेबल ना हो टेम्परेचर, है सर का, या सर हो सकता है एसी चलाते हो। फिर मेरे को ऐसा लगता है एसी नहीं चलाना चाहिए, है ना, एसी नहीं चलाना चाहिए। चाहे स्वेटर ना पहनो, जर्सी ना पहनो, पर एसी चलाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। सुनो 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 सुनो, जो अंडप है मेरे बच्चों, अंडप क्या है बच्चे, इसमें दो तरह के होते हैं, एकांडपी, है ना। एकांडपी का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, जिसमें एक अंडप होता है। कुछ कुछ फूल ऐसे होते होंगे मेरे बेटा जिसमें क्या होता है, जिसमें एक अंडप होता है ना, जिसमें क्या होता है एक अंडप होता है। और मेरे बेटा हाँ जी, दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा है मेरे बेटा बहुअंडपी, है ना, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मेरे बच्चों बहुत सारे अंडप होते हैं, है ना, जिसमें क्या होते हैं बहुत सारे अंडप होते हैं, बहुत सारे अंडप होते हैं। तभी तो इसको क्या कहा है, बहुत सारे अंडप होते हैं, तभी तो इसको बहुअंडपी कहा है, तभी तो मेरे बेटा इसको बहुअंडपी कहा है। बताओ 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 बताओ। एक अंडपी जिसमें खाली मेरे बच्चों एक अंडप हो, और बहु मतलब हाँ जल्दी बताओ, बहुत सारे अंडप। बहुअंडपी में दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है युक्तांडपी और एक होता है मेरे बच्चों वियुक्तांडपी, है ना। एक क्या होता है मेरे बेटा युक्तांडपी, है ना, एक क्या होता है मेरे बच्चों युक्तांडपी, और एक होता है मेरे बेटा क्या, एक होता है बच्चों वियुक्तांडपी, है ना, एक होता है वियुक्तांडपी। मेरे बेटा वियुक्तांडपी का मतलब क्या होता है, देखो यहां भी नाम से समझ में आ रहा है। युक्त का मतलब क्या है मेरे बेटा, एक से ज्यादा अंडप है और अगर वो सारे के सारे एक साथ जुड़े हैं, है ना। क्या होगा जब सारे अंडप एक साथ जुड़े हों, ठीक है, ये क्या होता है बच्चे, जब सारे अंडप एक साथ जुड़े हों, है ना, सारे अंडप क्या हो मेरे बेटा एक साथ जुड़े हों, है ना, एक साथ जुड़े हों। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरे बेटा सिनकार्पस, है ना, हाँ जी, जुड़े हो। जितने भी अंडप हैं सारे एक साथ जुड़े हैं, तो तब कंडीशन क्या बोला जाता है इसको मेरे बच्चों, इसको कहा जाता है सिनकार्पस, है ना, इसको कहते हैं सिनकार्पस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मेरे बच्चों इसको, इसको कहते हैं मेरे बेटा सिनकार्पस, है ना, क्या कहते हैं इसको बच्चे सिनकार्पस। और एक होता है वियुक्तांडपी का मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एपोकार्पस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे एपोकार्पस, है ना। एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, जब बच्चे जब अंडप क्या हो एक दूसरे से अलग हो, जब अंडप क्या हो मेरे बेटा एक दूसरे से अलग हो, है ना, एक दूसरे से
क्या हो मेरे बेटा, अलग अलग हो, है ना। जब अंडप मेरे बच्चों क्या हो, एक दूसरे से अलग अलग हो। ठीक है, बताओ तो ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, ये कहलाती है बहुअंडपी। ये क्या कहलाती है मेरे बच्चों, बहुअंडपी कहलाती है। क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं? बच्चे सीधा सीधा आएगा, है ना। हाँ जी, मैथ्स की क्लास बिल्कुल चल रही है, काहे नहीं चल रही। तो देखो ये इनका इमेज है ना, ये इनका इमेज है। एक सेकंड रुक जाओ भैया, तुम्हारे सारे कमेंट्स भी देख लूं, एक सेकंड। एक बार बताओ क्लास में मजा आ रहा है? फटाफट फटाफट से बाय वाला हार्ट भेजकर, जल्दी 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 जल्दी, कि हाँ दीदी मजा आ रहा है ना। हाँ जी बेटा बताओ, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है, हाँ जी बच्चे बताओ। बेटा ये क्या है, ये है बच्चे बीजांड। ठीक है, चलो 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 चलो, अब बात करते हैं मेरे बेटा कि भाई बीजांड क्या होता है। मेरे बेटा हम लोग बात करते हैं बच्चे बीजांड। मैंने तुम्हें कहा था अंडाशय के अंदर क्या मौजूद होता है, बीजांड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको मेरे बच्चों हम कहते हैं ओव्यूल। मेरे बेटा आखिर ये ओव्यूल क्या है ना, आखिर बच्चों ओव्यूल क्या है? मेरे बेटा अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो देखो तुम्हें पता है सबसे अंदर इसमें क्या होता है, भ्रूणकोश। उसके बाहर क्या होता है मेरे बेटा, बीजांडकाय। उसके बाहर क्या होता है मेरे बेटा, यहाँ पर आवरण होता है ना। हाँ जी, यहाँ पर क्या होते हैं मेरे बच्चों, आवरण होता है। देखो 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 देखो, सबसे यहाँ पर क्या होता है, सबसे अंदर की तरफ होता है इसमें भ्रूण कोश, है ना। सबसे अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, भ्रूण कोश होता है। उसके बाहर क्या होता है मेरे बेटा, उसके बाहर होता है इसमें बीजांडकाय, है ना। उसके बाहर क्या होता है, जल्दी से बता दो। उसके बाहर होता है मेरे बेटा बीजांडकाय, है ना, बीजांडकाय। उसके बाहर क्या है मेरे बेटा, बीजांडकाय के बाहर इसमें एक कवर होता है ना। सुनो सुनो सुनो, बीजांड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है यहाँ से, लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू सो मच जय कुमार। बच्चे इसमें 3 नंबर का सवाल बनता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऐसा समझ लो बस एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। ठीक है, एग्जामिनर का मेरे बच्चों फेवरेट सवाल है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच नेहा दीदी, आपकी क्लास में मजा आ जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनो एक बात बताओ मुझे, देखो जी है, एक बात बता दो मुझको, जो ये भ्रूण कोश है ना, उसके बाहर क्या है, बीजांडकाय है। और मेरे प्यारे 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 बच्चों, स्ट्रक्चर ही तो बता रही हूं, और उसके बाहर इसमें क्या होता है, कवर होता है। और मेरे बच्चों जो कवर होता है, इस कवर को हमेशा क्या कहते हैं, कवर को कहते हैं मेरे बच्चों अंतः आवरण। अंतः आवरण का मतलब क्या है, अंतः का मतलब है अंदर वाला, है ना। इसको कहते हैं मेरे बच्चों इनर इंटेग्यूमेंट। क्या कहते हैं, इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। मेरे बेटा इसमें बाहर की तरफ भी कवर होता है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको मेरे बच्चों बाह्य आवरण कहते हैं। जिसको मेरे बच्चों क्या कहते हैं, जिसको मेरे बेटा बाह्य आवरण कहते हैं। बाह्य आवरण का मतलब क्या है, हाँ जी, आउटर इंटेग्यूमेंट, है ना। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों, इसका मतलब है आउटर इंटेग्यूमेंट। देखो तुमने देखा हमारा जो बीजांड है, बीजांड पर मेरे बच्चों 2 कवर है। एक कवर मेरे बेटा बाहर की तरफ है और एक कवर मेरे बच्चों अंदर की तरफ है। बाहर वाला कवर क्या कहलाएगा, बाह्य आवरण, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों अंदर वाला अंतः, और उसके अंदर है बीजांडकाय, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और मेरे बेटा भ्रूण कोश को क्या कहते हैं, इसको मेरे बच्चों एम्ब्रियोसैक कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। अब सुनो 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 मेरे बेटा, जैसे तुमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा बीजांड है ना, बीजांड में मेरे बेटा हर तरफ इस पर ये आवरण मौजूद है ना। हर तरफ इसमें आवरण का मतलब है कवर, है ना। हर तरफ इसमें बच्चे कवर मौजूद है। और लेकिन जहां पर ये कवर एब्सेंट होता है,
उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, दो सिरे हैं इसमें मेरे बच्चे, उसको हम कहते हैं बीजांड द्वारी शिरा। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे मेरे बेटा? इसको कहते हैं बच्चों बीजांड द्वारी, बीजांड द्वारी शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? बीजांड द्वारी शिरा कहते हैं। बीजांड द्वारी शिरा का मतलब क्या है? हाँ जी, इसका मतलब है, इसको कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड का मतलब क्या है? हर तरफ इसमें आवरण मौजूद है, लेकिन जहां पर मेरे बच्चों आवरण नहीं है, जहां पर मेरे बेटा आवरण एब्सेंट होता है, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं बीजांड द्वारी शिरा। ठीक है? हाँ जी, सुनो, फिगर्स के लिए मैं स्पेशल क्लास लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। ठीक है? सुनो 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 सुनो। लो भैया, तुम लोग तो परेशान ही बहुत हो जाते हो मेरे बच्चों, परेशान काहे होना। लो भैया, इसी सैटरडे में हम एक स्पेशल क्लास रख लेते हैं, है ना? इसी सैटरडे को हम एक स्पेशल क्लास रख लेते हैं मेरे बच्चों के लिए 5 PM पर, है ना? 5 PM पर। और ये स्पेशल क्लास किसकी रहेगी मेरे बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। बताओ, खुश हो तुम लोग? भैया तुम्हारी खुशी से बढ़ के कुछ ना है दीदी के लिए। खुश हो? ठीक, तुमको सारे डायग्राम बनाने सिखा देंगे, उसमें हम स्पेशली डायग्राम्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है? डायग्राम्स की स्पेशल क्लास ले आते हैं सैटरडे। हाँ जी, सैटरडे 5 बजे। और 27 तारीख आज, कल को 28, 29 है ना? 29 तारीख बैठेगी मेरे बच्चे, 29 नवंबर, है ना? डेट चेक कर लेना एक बार, सैटरडे को 29 नवंबर ही है ना? हाँ जी, 29 नवंबर, 29 नवंबर मेरे बच्चों, तैयार रहना। 29 नवंबर, 29 नवंबर, 29 नवंबर। ठीक है? खुश हो? पर देखो, ये शर्त है दीदी की, जो मैं हमेशा कहती हूँ, लाइव आना पड़ेगा क्लास में। जो तुम लोग नहीं आते हो ना, धोखा देके भाग जाते हो, है, बहुत ही पिटाई करूंगी फिर घर आके। भैया यहाँ पर एक लंबी डंडी नहीं है। ठीक है? चलो, लंबी डंडी नहीं है, बॉटल लेकर आऊंगी अपने साथ। ठीक? हाँ भाई, डंडी तो है नहीं यहाँ पर। ठीक है? बोतल लेकर आऊंगी, इस बोतल से बहुत ही पिटाई होगी फिर तुम्हारी। ठीक है? हाँ जी, सैटरडे को 29 नवंबर स्पेशल क्लास रखूंगी, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, सारे बच्चों को उसमें प्रेजेंट रहना है। ठीक है? और छुट्टी करी तो बोतल से पिटाई होगी तुम्हारी। ठीक? चलो, अब सुनो मेरे बच्चों, ये जो बीजांड द्वारी शिरा है, इसका जस्ट अपोजिट एंड कौन सा होता है? इसका जस्ट अपोजिट एंड कौन सा होता है? इसके जस्ट अपोजिट एंड को कहते हैं मेरे बच्चों चालाजल एंड, है ना? क्या कहते हैं बच्चे? इसके जस्ट अपोजिट शिरा को कहते हैं मेरे बच्चों चालाजल शिरा। ठीक है? चलो, अब हम चलते हैं। यहां पर क्या होता है मेरे बेटा? यहां पर होता है भैया चालाजल शिरा, है ना? इसको इंग्लिश में चालाजल कहते हैं, और बच्चे हिंदी में इसको कहते हैं निभागीय शिरा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? निभागीय शिरा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको मेरे बेटा? निभागीय शिरा कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? चालाजल, चालाजल एंड कहते हैं। बताओ, यहां तक की बातें सभी को क्लियर हैं? अगर यहां तक की बातें मेरे बच्चों सभी को क्लियर हैं, अब सुनो, ये वाली जो डंडी है, जिस डंडी से हम इस बीजांड को पकड़ते हैं, है ना? याद करो, मैंने फूल की भी डंडी बताई थी, ऐसे ही मेरे बच्चों बीजांड की भी डंडी होती है, ऐसे ही बीजांड की भी डंडी है। और वो जो डंडी है, वो डंडी क्या कहलाती है बच्चे? वो डंडी कहलाती है बीजांड वृंत। क्या कहलाती है मेरे बच्चों? ये डंडी कहलाती है बच्चा, क्या कहलाती है भैया? बीजांड वृंत कहलाती है ना? क्या कहलाती है मेरे बेटा? बीजांड वृंत, जिसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, है ना? जिसको हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। और मेरे बेटा, जिस पॉइंट पर भैया ये जुड़ते हैं आपस में, बीजांड जहां पर जुड़ा होता है बीजांड वृंत से, मेरे बेटा वो पॉइंट कहलाता है हाइलम। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों? ये पॉइंट कहलाता है मेरे बेटा हाइलम। हाइलम, जगह ही नहीं बची है लिखने की, है ना? हाइलम, हाइलम। ठीक है? ये क्या कहलाता है?
हाइलम कहलाता है। हाइलम का मतलब होता है बच्चों निभाग, है ना। हाइलम का मतलब होता है मेरे बेटा निभाग, निभाग। नाभिक, इसको कहेंगे नाभिक, है ना, नाभिक कहेंगे। आई होप यहां तक की बातें मेरे बच्चों को क्लियर है। अगर यहां तक की बातें मेरे सभी बच्चों को क्लियर है तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार बायो वाला हार्ट भेज के बता दो कि दीदी यहां तक की बातें क्लियर हैं, है ना। बीजांड में क्या लिखें, रुक जाओ भाई, परसों की क्लास मत भूलना, क्या लिखे तक की बात बता दूंगी तुम्हें, क्या लिखे तक की बातें बता दूंगी, क्या क्या तुमको पढ़ना है उसमें। डायग्राम स्पेशल की क्लास, ठीक है, डायग्राम स्पेशल की क्लास, ठीक है। हाँ जी, सैटरडे 29 नवंबर। चलो 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 बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लो, पहले तो तुम्हें इसमें भी दिख रहा होगा, ये भ्रूणपोष हो गया, ये मेरे बच्चों बीजांड काय है। बीजांड काय मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल, और ये इसके बाहर मेरे बच्चों आवरण है, ये बीजांड वृंत है, डंडी 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 डंडी, ठीक है। चलो देखो, जो पढ़ा है वही लिखना होता है भैया। मेरी क्लास में तो जो मैंने तुमको पढ़ा दिया देखो उसी को ही लिखना, कुछ और नहीं लिखना मेरे बच्चों, तुमको कुछ नहीं लिखना है ना। हाँ जी, सुनो 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 सुनो, हर एक बीजांड में सबसे पहले, है ना, जैसे फूल में क्या होता है, एक डंडी होती है जिससे कि हम फूल को पकड़ते हैं, ऐसे ही मेरे बच्चों बीजांड में भी क्या होती है, एक डंडी होती है, एक पतला सा वृंत होता है, जिसको मेरे बच्चों हम क्या कहते हैं, हाँ जी, क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। तुम कहोगे दीदी यहाँ तो कुछ और शब्द लिखा है, अरे रुक जाओ भैया, दीदी के भैया रुको, अब मैं तुमको एक बात और बताती हूँ। मेरे बेटा सुनो, मैंने तुम्हें क्या बताया, ये हमारा क्या है, स्त्री केसर है। दीदी स्त्री केसर, दीदी स्त्री की बात मत करो, डर लगता है, ठीक है। सुनो 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 जरा मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या होता है भैया जी, अंदर की तरफ मेरे बेटा यहाँ पर होता है बच्चे अपरा। देखो यही स्ट्रक्चर है जो वहां पर अपरा वर्ड लिखा हुआ है मेरे बच्चों, इसको हम कहते हैं अपरा। और मेरे भाई यहाँ पर हमारा होता है बीजांड मेरे बच्चों, और इस बीजांड में से एक डंडी निकलती है जो अपरा के द्वारा जुड़ी होती है। ये डंडी क्या कहलाती है ना। मैंने कहा बीजांड किससे जुड़ा होता है मेरे बच्चों, मैंने कहा बीजांड भैया बीजांड वृंत से जुड़ा होता है ना। एक पॉइंट पर जुड़ता है ना, एक पॉइंट पर जुड़ता है, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट हाइलम कहलाता है ना, ये पॉइंट हाइलम कहलाता है। और ये क्या है मेरे बेटा बच्चों, ये है तुम्हारा बीजांड, है ना। तो मेरे बच्चों बीजांड जो है किससे जुड़ा है, बीजांड बीजांड वृंत के द्वारा जो है अपरा से जुड़ा हुआ है ना, बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ा है, ठीक। चलो तो यही पहली लाइन यही लिखी हुई है कि हर एक बीजांड एक पतली सी वृंत, पतली सी डंडी के द्वारा, है ना, अपरा से जुड़ा होता है, और उसी को हम बीजांड वृंत कहते हैं, है ना। हाँ जी, उसी को बीजांड वृंत कहते हैं मेरे बच्चों। बीजांड वृंत जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है ना, हाँ जी, बीजांड वृंत बच्चे जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नाभिका हाइलम, हाइलम कहते हैं, है ना। इधर ही तो बनाया था, ये रहा हाइलम, नाभिक, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, नाभिका कहते हैं। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। फिर मैंने कहा बीजांड में क्या होता है मेरे बेटा, एक या दो फिर सुरक्षात्मक आवरण होते हैं, बाहर की तरफ एक कवर होता है ना, जिसको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। और ये जो कवर है ना, ये जो आवरण है वो एक पूरा कोशिकाओं का पुंज होता है जिसे हम बीजांड काय कहते हैं मेरे बच्चों। और फिर मैंने तुम्हें बताया बीजांड काय के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं, और अध्या आवरण को छोड़कर पूरा का पूरा बीजांड को ये अंध्या आवरण पूरे बीजांड को कवर करके रखता है ना, लेकिन बाहर थोड़ा सा वो छोड़ देता है, एक पॉइंट छोड़ देता है, और वही पॉइंट जहां पर अध्यावरण एब्सेंट होता है उसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट वाला एंड निभाग यानी कि चालाजल सीरा कहलाता है। बीजांड काय के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है, और भ्रूणकोश जो है कैसे बनता है, चलो वो मैं तुमको बताती हूँ, है ना। हाँ जी, वो मैं तुमको बताती हूँ, बिल्कुल पॉइंट्स में आंसर लिख दो, है ना, पॉइंट्स में लिख दो, ठीक है। हाँ दिव्यांशु रुक जा बेटा, रुक जा,
है ना। दीदी मजा नहीं आता है पढ़ने में। अरे बेटा क्या बात कर रहे हो, पढ़ने में मजा नहीं आता है पढ़ाई में मजा अगर नहीं आता है तो तुम क्या सोच के आते हो कि क्लास में जाएंगे, मूवी चलेगी है, डांस चलेगा है, स्टोरी चलेगी, गाना चलेगा, कुछ और चलेगा। बताओ मेरे को, क्लास तो भैया ऐसी ही होती है ना, क्लास तो मेरे बेटा ऐसी ही होती है। ठीक, बताओ ठीक है। चलो क्लास तो बच्चे ऐसी ही होती है, क्लास में डांस बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, चलो मजा तो तुमको फिर तभी आ सकता है डांस में, या तो फिर मजा आएगा लास्ट रिजल्ट वाले दिन पर। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ अभी पढ़ लो है, अभी पढ़ लो। ठीक, चलो 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 चलो। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं है ना। दीदी हम तो दिल वाले हैं क्या, गुरु बीजाणु जनन। ठीक, गुरु बीजाणु जनन। मेरे बच्चों गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, याद करो कल क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन जिसको हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं जिसको। चलो 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 चलो, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेरे बच्चों यहाँ पर इसका क्या मतलब है भाई, गुरु का मतलब होता है बड़ा। सुनो, लघु बीजाणु जनन की बात जब हम किए थे कल तो हमने क्या पढ़ा था, जिसमें छोटा वाला बीजाणु पढ़ा, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों छोटा बीजाणु बना था है ना, जिसमें छोटा बीजाणु बना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, गुरु जिसमें बड़ा क्या बना है, बड़ा वाला बीजाणु बना है ना। जनन का मतलब क्या है, जनन का मतलब है निर्माण की प्रक्रिया है ना। ये क्या है मेरे बेटा, निर्माण की प्रक्रिया है ना, निर्माण की प्रक्रिया। बच्चे किसके निर्माण की प्रक्रिया, भैया गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है ना। क्या है बच्चे, काहे की मेरे बेटा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है ना। क्या है मेरे बेटा, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है ना। गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बच्चे, गुरु बीजाणु जनन कहलाती है ना। यही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। ये बात ध्यान रखना, वहां पर लघु बीजाणु छोटा होता है, छोटा वाला क्या था, नर है ना, उससे नर युग्मक बनता है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बनता है भैया, मादा युग्मक बनता है। सैटरडे की क्लास यूट्यूब पर लूंगी बच्चे, सैटरडे की क्लास यूट्यूब पर, स्पेशल क्लासेस हमेशा यूट्यूब पर होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो 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 चलो। अब बात करते हैं जी दीदी गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया। यहां पर भी क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था लघु बीजाणु। मेरे बच्चों लघु बीजाणु जो है कैसे बनता है, उनकी मम्मी सेल्स से बनता है ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती थी मेरे बेटा, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होती हैं, गुरु बीजाणु की भी मम्मी सेल्स होती हैं है ना, गुरु बीजाणु की भी मम्मी सेल्स होती हैं। ये भी कैसे बनता है बच्चों, जब भी यहाँ पर क्या बनेंगे है ना, जब भी यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन है ना, हमेशा कैसे बनते हैं मेरे बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो यहाँ पर भी हमारे पास कौन होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, मम्मी सेल्स होती हैं, उनमें मेरे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ पर क्या बन जाते हैं, अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है ना। देखो नाम से समझ में आ रहा है मेरे बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जब क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं है ना। लेकिन इन चारों में से अब सुनो, यहाँ पर एक अंतर है मेरे बेटा, मेल और फीमेल में एक अंतर है ना। और अंतर कौन सा है कि नर के अंदर 4 लघु बीजाणु बने थे और मेरे बच्चों चारों फंक्शनल थे। और क्या थे मेरे बेटा,
चारों फंक्शनल थे। यहां पर क्या है मेरे बच्चों, यहां भी 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन 4 में से मेरे बेटा सिर्फ 1 गुरु बीजाणु एक्टिव रहता है और बाकी 3 क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। सुनो भैया क्या कह रही हूं मैं, जरा सुन लो मेरी बातों को। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था, देखो 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 देखो, भ्रूण पोष इसके अंदर पहले नहीं होता, पहले इसमें बीजांडकाय होता है, और मेरे बच्चों यहां पर जो है, यहां पर अध्यावरण होता है। ओहो हो मेरे बच्चों, लो जी ठीक है, पहले यहां पर क्या होता है मेरे बेटा, हाँ जी बताओ बताओ, ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है, चलो 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 चलो, लो जी ये क्या था, ये था मेरे बेटा बीजांडकाय। भाई जी बीजांडकाय क्या था, मैंने तुम्हें अभी बताया था, ये एक तरह का कोशिकाओं का पुंज होता है ना। यहाँ पर मेरे बच्चों बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं मेरे बेटा। इसमें से एक सेल क्या करती है भैया, अच्छे से पोषण लेती है, अपने आप को मेरे बच्चों परिपक्व करती है, मिच्योर होती है, और बच्चे 2 सेल्स में टूट जाती है। और क्या होता है मेरे बेटा, 2 सेल्स में टूट जाती है। एक तो जो दीवार की साइड वाली होती है उसको भित्तीय कोशिका कहते हैं, और दूसरी मेरे बच्चों इसमें एक मम्मी सेल होती है ना। हाँ जी, आप बाल किया हुआ क्या बोल रहे हो, है ना। हाँ जी ठीक है, चलो नोएडा में मेरे बेटा परी चौक के पास है हमारा ऑफिस, ठीक है। हाँ जी, कौन से सेक्टर में नहीं, परी चौक पर है हम लोगों का ऑफिस। सुनो 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 सुनो, यहाँ पर क्या है, एक कोशिका है बड़ी सी जो होती है, पोषण लेती है, इसको कहते हैं मेरे बच्चों अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका। मेरे बच्चों ये जो अधोस्तरीय कोशिका है ना, इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। अब सुनो, मैं पूरे को नहीं बना रही, सिर्फ थोड़े से पार्ट को बनाऊंगी इधर, ठीक है। देखो अब हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट को बना लिया है। भाई जी ये जो कोशिकाएं थी मेरे बच्चों, ये हमारी सेल्स क्या हो चुकी हैं, 2 सेल्स में टूट चुकी हैं। इसमें से एक दीवार की तरफ बनी है, जो दीवार की तरफ बनी है उसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 सेल्स में टूट चुकी है, इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इसको कहेंगे बेटा जी, इसको कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, है ना। इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय, ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, ठीक है भाई। इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और मेरे बच्चों यहाँ पर एक और दूसरी सेल है जिसको हम कहेंगे प्राथमिक गुरु बीजाणु जनक मात्र कोशिका। ये क्या है, ये है मेरे बेटा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये है मेरे बच्चों गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मेरे बच्चों जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ना, जो यहाँ पर कौन सी सेल है मेरे बेटा, जो यहाँ पर मम्मी सेल है। हमें बाकी सेल से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ किससे, मम्मी सेल से, ठीक है। हाँ जी बताइए, किससे, मम्मी सेल से लेना देना है, ठीक है। अब मेरे बच्चों जो यहाँ पर ये कौन है, मम्मी सेल है, इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और ये क्या बना देगा, गुरु बीजाणु बना देगा, ठीक है। ये जो हमारी मम्मी सेल है इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, इसमें होगा जी अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन। और जब मेरे बच्चों यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो मेरे बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, बच्चे जल्दी से बता दो। तो मेरे बेटा यहाँ पर बन जाएगा हमारा गुरु बीजाणु, यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, गुरु बीजाणु, है ना। क्या बन जाएगा बेटा, गुरु बीजाणु बन जाएगा। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं है। फटाक 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 से जवाब दे दो।
कि हाँ दीदी हमें यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, है ना? हाँ जी बताइए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे मेरे बच्चों। जब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो अब सुनो, यहाँ पर क्या हुआ मेरे बेटा, ये अब यहाँ पर 4 सेल्स में टूटा है ना? कैसे कलर की थी, उसी कलर से बना लेते हैं, पिंक कलर की थी, है ना? हाँ जी मेरे बच्चों, ये क्या हुआ, लो जी, इसमें मेरे बेटा कितनी सेल्स बनी है बच्चे, यहाँ पर 4 कोशिकाओं में टूटा और बाहर इसके आसपास ये थी पीली वाली सेल, क्योंकि ये तो बीजांड काय के अंदर की बात कर रहे हैं ना हम, ठीक है? बीजांड काय के अंदर की बात कर रहे हैं बच्चे। अब मेरे बेटा यहाँ पर क्या होगा, सुनो 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 मेरे बच्चों, अब जब तुम देखोगे तो तुम क्या देखोगे मेरे बेटा, तुमने यहाँ पर देखा कि हमारी इसमें से जो 3 कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, जो हमारी इसमें से 3 कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, है ना? 3 कोशिका क्या होती है मेरे बेटा, नष्ट हो जाती हैं, है ना? 3 कोशिका यहाँ पर क्या है, नष्ट हो जाती हैं, है ना? 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और इसके बाद हमारे पास क्या बचता है, एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है। एक क्या बचता है मेरे बच्चों, एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है ना? एक क्या बचता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है। और मेरे बेटा जो एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है, अब इसमें क्या होगा, है ना? जो हमारे पास एक क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है उसमें क्या होगा मेरे बेटा, अब हम इस क्रियाशील गुरु बीजाणु को उठा लेते हैं यहाँ पर, लो जी, है ना? हमने इस क्रियाशील जो एक फंक्शनल गुरु बीजाणु है इसको उठाते हैं बच्चों मेरे बेटा, लो अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्रियाशील गुरु बीजाणु। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है ना? इसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, इसके अंदर मेरे बेटा केंद्रक विभाजन होता है। इसमें क्या होता है मेरे बेटा, इसमें होता है बच्चों केंद्रक विभाजन, है ना? यानी कि इसका जो केंद्रक है मेरे बेटा वो क्या करता है बच्चे, विभाजन करता है। जब यहाँ पर केंद्रक विभाजन होता है तो ये किस में टूट जाता है, 2 केंद्र की अवस्था पर पहुंच जाता है। ये क्या होता है मेरे बच्चों, 2 केंद्र की अवस्था पर पहुंच जाता है, 2 केंद्र की अवस्था पर पहुंच जाता है मेरे बेटा। जब ये 2 केंद्र की अवस्था पर पहुंच जाता है, इसके बाद फिर से क्या होता है, इसके बाद फिर से केंद्रक विभाजन होता है ना? फिर से यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों, फिर से मेरे बेटा इसका केंद्रक विभाजन होता है। तुम्हें ये चित्र बना देना है पेपर में, क्योंकि पेपर में आया हुआ सवाल है। जब फिर से केंद्रक विभाजन होगा तो पहले ये 2 में टूटा था, अब मेरे बच्चों कितना भाई, ये 4 में, तो ये क्या हो चुका है, 4 केंद्र की अवस्था पर पहुंच चुका है, ठीक है? 4 केंद्र की अवस्था पर पहुंच चुका है ना? 4 केंद्र की अवस्था पर पहुंच चुका है। अब मेरे बेटा इसके बाद नेक्स्ट फिर क्या होगा भाई, फिर से केंद्रक विभाजन होगा, है ना बच्चों? मेरे बेटा फिर से क्या होगा मेरे बच्चे, फिर से केंद्रक विभाजन होगा, है ना? और जब फिर से केंद्रक विभाजन होगा तो कितने उसमें टूटेगा बेटा, पहले 2 केंद्र की अवस्था पर था, फिर 4 केंद्र की अवस्था, और अब मेरे बच्चों 8 केंद्र की अवस्था। अरे थियरी लिखेंगे पर बिना डायग्राम के क्या थियरी लिख लोगे हैं, या सिर्फ बस कॉपी पेस्ट करने आए हो बेटा क्लास में? ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चों, ये है 8 केंद्र की अवस्था। अब ये मेरे बेटा कहाँ पहुंच चुका है बच्चे, अब ये पहुंच चुका है 8 केंद्र की अवस्था पर। मेरे बेटा जब ये 8 केंद्र की अवस्था पर पहुंच जाता है, अभी यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं हुआ है, अभी मेरे बच्चों इसमें कोशिका का विभाजन नहीं हुआ है ना? यहाँ पर कोई कोशिका नहीं बनी है ना? हाँ जी, यहाँ कोई कोशिका नहीं बनी है। अब जब इसके अंदर कोशिकाएं बनेंगी, कोशिका भित्ति बनेगी, तो तब देखो यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों, जब इसके अंदर कोशिकाएं बनेंगी तो तब देखो यहाँ पर ये भ्रूण कोश का निर्माण करता है।
जिसमें मेरे बेटा इसमें 3 कोशिकाएं निभागीय शिरे पर बनती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं, है ना। ये क्या कहलाती हैं मेरे बेटा, ये कहलाती हैं प्रतिमुख कोशिका, है ना। ये क्या कहलाती हैं मेरे बच्चों, प्रतिमुख कोशिका कहलाती हैं, प्रतिमुख कोशिका कहलाती हैं, या फिर प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहलाती हैं। इनको मेरे बच्चों हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, है ना। 3 कोशिकाएं अपना 3 केंद्रक लेकर अलग हो गई। मेरे बच्चों 2 कोशिकाएं इसकी यहां बनती हैं, कहां पर बनती है मेरे बच्चा, ये है तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड, ये कहलाती हैं हमारी क्या, सहायक कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं मेरे बच्चों, ये कहलाती है बेटा सहायक कोशिका। इनको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, है ना। इनको क्या कहते हैं, इसको मेरे बच्चों सिनर्जिड सेल कहते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं बेटा, सिनर्जिड सेल कहते हैं, ठीक है। और अब यहां पर क्या है, एक कोशिका इसमें यहां पर बनती है ना। ये वाली कोशिका क्या कहलाती है मेरे बेटा, ये कहलाती है अंड कोशिका। ये क्या कहलाती है बच्चे, अंड कोशिका कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको मेरे बेटा हम एग सेल कहते हैं, जिसको मेरे बच्चों क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं। और एक सेंटर में सेल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, जिसको मेरे बेटा हम कहते हैं केंद्रीय कोशिका, है ना। यहाँ पर क्या होती है मेरे बेटा, ये है सेंटर वाली सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, फटाफट 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 से बताओ, केंद्रीय कोशिका। इसको मेरे बच्चों हम कहते हैं सेंट्रल सेल, है ना। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं। देखो तुमने देखा 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ हैं, जिनको हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं भाई, और 2 नीचे की तरफ हैं, जिनको हम सहायक कोशिका कहते हैं। एक ऊपर है अंड कोशिका और 2 बीच में है, 2 क्या है मेरे बच्चों, बीच में है। जो मेरे बेटा बीच वाली कोशिकाएं हैं उसको क्या कहते हैं, उसको केंद्रीय कोशिका कहते हैं, जो बिल्कुल केंद्र में है। मेरे बेटा यहाँ पर है हमारे पास ध्रुवीय केंद्रक, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, ये है ध्रुवीय केंद्रक, है ना। ये क्या है बच्चे, ये है मेरे बेटा ध्रुवीय केंद्रक। और जो ये ध्रुवीय केंद्रक हैं, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको मेरे बच्चों पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। जो सिनर्जिड सेल है ये कहां पर मौजूद है मेरे बेटा, ये माइक्रोपाइलर एंड पर, है ना। कहां मौजूद है मेरे बेटा, ये है बीजांड द्वारी शीरा पर मौजूद है ना। कहां मौजूद है बच्चे, बीजांड द्वारी शीरा पर मौजूद है। प्रतिमुख कोशिकाएं कहां पर हैं मेरे बेटा, ये है तुम्हारी निभागीय शिरे पर, है ना। ये कहां पर है मेरे बच्चों, मेरे बेटा ये है बच्चे निभागीय शिरे पर। सुनो 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 सुनो, ये जो भ्रूण कोश की संरचना है मेरे बेटा, ये क्या है, भ्रूण कोश की संरचना। ये भ्रूण कोश कैसा बना है मेरे बच्चों, ये बना है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, है ना। ये क्या है मेरे बच्चों, भ्रूण कोश की संरचना, भ्रूण कोश की संरचना, है ना, संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म, है ना। ये क्या है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म। मेरे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म का मतलब क्या है, जल्दी 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 से फटाफट से बता दो। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म क्या है मेरे बेटा, ये स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था है। 7 कोशिकीय इसलिए कहा है क्योंकि 3 कोशिकाएं यहाँ पर प्रतिमुख कोशिका है, एक केंद्रीय 4, एक अंड कोशिका 5 और 2 सहायक कोशिका। सबका अपना अपना एक एक केंद्रक है, पर हमारी केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक हैं जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मेरे बच्चे आता भी है ना, ये आता भी है मेरे बेटा। सुनो, तो ये जो है ये कैसा होता है, भ्रूण कोश,
ठीक है, सुनो 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 सुनो। हाँ जी, बात करते हैं किसकी, भ्रूण कोश की। मेरे बच्चों अगर हम बात करें भ्रूण कोश यानी कि एंडोस्पर्म कैसा होता है बच्चे, अंडाकार होता है ना। एंडोस्पर्म कैसा होता है मेरे बेटा, अंडाकार होता है। बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। दूसरी चीज इसमें क्या है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। मेरे बेटा अंड उपकरण, बीजांड द्वार की तरफ इसमें क्या है, 3 कोशिकाएं होती हैं। मैंने ये बताया बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं हैं, जिसमें से 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। मेरे बेटा इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, निभाग की तरफ पाई जाती हैं 3 कोशिका। एक केंद्रीय कोशिका, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है ना। हाँ जी, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, बताओ बच्चे फटाफट मुझे कि हाँ दीदी क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं या नहीं। एंड आई होप मेरे सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अगर नोट्स आपने पहले बना रखे हैं, आप पुराने बैच के स्टूडेंट थे, तो मेरे बच्चे तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं बना रखे तो भाई फिर तो देखो बना लेने चाहिए मेरे बच्चे। एक बात और भाई, सुनो 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 भाई, सैटरडे को जो स्पेशल क्लास ला रही हूँ उसको एक बार जरूर देख लेना, उसको एक बार मेरे बच्चों जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, समझो तुम्हारे 20-30 नंबर ऐसे टारगेट करवा देगी। ठीक है मेरे बच्चों, तो कल मिलेंगे सेम टाइम, तब तक के लिए मेरे बेटा बाय बाय एवरीवन।